देखो पढ़ाए थे उसमें पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आप अपने पास से भी कोई संख्या ले सकते हैं। अब इसमें देता है कि कोई भी संख्या लेने का मतलब ये होगा, कोई भी सम संख्या ले सकते हैं, विषम संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने जो है 8 ले लिया और जो है 20 ले लिया, 25 ले लिया और जो है 35 ले लिया। कुछ नहीं करना है, अगर विश्वास हो तो मैथ को खुद लिख करके हल किया जा सकता है। मैंने लिखा था कि आपको जो है मैथ याद करा दूंगा, तो इस प्रश्नावली का कोई भी ऐसा मैथ नहीं होगा जो आपसे ना आए। इसके लिए मैं जो है इसमें बता रहा हूँ कि जो 200 संख्या ली जाती है तो कॉमन फैक्टर के द्वारा इसे काट लो। पहले तो इसको काट लो, जैसे छोटी संख्या से काटोगे तो लंबा होता है और बड़ी संख्या से काटते हैं तो जो है जल्दी कट जाता है। तो हम बड़ी संख्या लेते थे, जैसे 4 दूना 8 हो गया और 4 पचे 20 हो जाता है। तो इसका एचसीएफ जो कितना हो जाता है, एचसीएफ इक्वल टू जो है 4 हो जाता है। कंफर्म दिखाई दे रहा है। अब देख लो दूसरी जो संख्या दिया रहा है 25 और 35, तो इसमें हम क्या करते हैं 5 से निकाल देते हैं। चूंकि सबके लास्ट में 5 है इकाई की जगह पर, तो हम 5 से काटते हैं, 5 25 हो जाता है और 5 होता है 35 हो जाता है। इसका भी एचसीएफ जब निकाला जाता है कितना होता है 5 हो जाता है। इसमें कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर इसको हम जो यूक्लिड विधि के द्वारा सजाते हैं तो उसमें भी आंसर यही बन के आता है। क्या आता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 4 20 होता है। फिर 8 4 से 8 को जो भाज्य बनाते हैं, 4 दूना 8 हो जाता है और कट करके हो जाता है। तो ये जो 8 जो आंसर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से अगर 25 और 35 को दिखा दे रहा है हल करते हैं तो 25 से कम है 25 हो जाता है, घटेगा तो 10 हो जाता है। और फिर 25 में 10 से भाग देते हैं तो 10 दूना 20 हो जाता है। और घटेगा तो कितना बचता है 5 बचता है। और फिर 10 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाता है। इसमें भी 5 उत्तर आ जा रहा है, आ गया। तो अगर आप चाहते हो जो भी पढ़ रहे हो इसमें तुम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। एक बनाने का तरीका यह है कि जब भी हम लिखें या तो सम संख्या लेके विषम संख्या लिखें या किसी पहाड़े के 2 संख्या ले लें। जैसे 4 का पहाड़ा है तो 8 ले लिया, 4 का पहाड़ा है तो 20 ले लिए हैं। तो इस तरह से कोई भी संख्या लेकर के जो हम बना सकते हैं और आसानी से इसको हल किया जा सकता है। सबसे पहले जो है तुम इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा निकालो तो ये डायरेक्ट उत्तर है, ये कभी गलत नहीं होगी। और जब ये गलत नहीं होगी तो इसको फिर जो यूक्लिड विधि पर सजाओगे तो ये कंफर्म पता हो जा रहा है कि 4 और 5 कैसे उत्तर आ रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ाते समय एक तीसरा क्वेश्चन इसमें पढ़ा गया था, वो दिया था कि जैसे मान लो कि जो है कितना रच्चा इसमें एक 8 दे दे रहा है और एक 20 दे दे रहा है और दूसरी संख्या जो है 80 दे दे रहा है। अब ये 3 संख्या को हल करने को दे रहा है। ध्यान देना इसमें कुछ है नहीं, जो भी हम पहाड़ा जो पढ़ते हैं उसी पहाड़े के क्रम से यह सजाया जा रहा है। जैसे 8 20 और 80 को लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका नियम था अगर हम इसको इस तरह से काटते हैं तो कितना होता है 4 दूना 8 हो जाता है, 4 पचे 20 हो जाता है और 4 दूना 8 हो जाता है। फिर यह कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। 4 अगर 2 लेते हैं तो 5 नहीं कटेगा, 5 लेते हैं तो ये 2 कटेगा, लेकिन ये 2 नहीं कटेगा। 2 संख्या कटेगा लेकिन 2 नहीं कटेगा। इस समय हमारा एचसीएफ जो 4 प्राप्त हो जाता होगा। ये गुणनखंड विधि द्वारा था। दूसरा देता है इसका नियम कि जो है अगर हम इसको हल करते हैं बड़ी संख्या 2 छोटी संख्याओं को ले लेते हैं और 8 दूना 16 हो जाता है, 16 4 20 हो जाता है। और फिर जो 8 में 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8 हो जाता है और कट करके 0 हो जाता है। 0 हो गया तो इसके मतलब जो है ये क्या होता है 4 है और ये 4 संख्या कितनी हो जाती है तुम्हारी जो है एचसीएफ प्राप्त हो गई, एचसीएफ 4 प्राप्त हो गई। और दूसरे वाले संख्या को जब हल करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जैसे 80 को हमने ले लिया और इसमें जो उत्तर आ रहा है जैसे मान लो कितना रहा 4 से इसे भाग देते हैं, 4 दूना 8 हो जाता है, कट गया। फिर 0 उतारते हैं, ऊपर 0 लिखते हैं, फिर 0 लिख करके काट देते हैं। इस तरह से ये 4 जो एचसीएफ हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है हमारा कि जब भी तुम हल करते हो क्वेश्चन को 3 जो है कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान दो, इसमें 3 संख्या कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे 10 ले लिए, 15 लिए, 35 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 20 लेते हैं, 25 ले लेते हैं। इस तरह कोई भी संख्या ले सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रख करके लिखना है कि 2 का एचसीएफ होगा उस
उससे जो तीसरा जो विभाज्य होना चाहिए। यानी क्या कीजिए 8 और 20 का जो एचसीएफ कितना रहा 4, और 4 से जो है क्या 80 विभाज्य है, 20 चौको 80 होता है। 30 तरह से 30 संख्या लेकर के हल कर देते हैं। अब अभ्यास के क्वेश्चन देते हैं, इसमें तो कंफर्म हो गया। अब तुम चाहो अपने पास से तो 13 5 65 ले लेते हैं और 13 6 78 ले लेते हैं, 3 हो गई। अब हम 3 पहाड़ा ले लेते हैं, जैसे 13 26 ले लेते हैं, 13 5 65 ले लेते हैं, 13 6 78 ले लेते हैं, 3 संख्या हो गई। अब 13 से 8 13 सॉरी देखो इसमें हो जाएगा एक संख्या हमने 13 ले लिया, दूसरा 26 ले लिया और 13 जो 39 ले लिया। मैथ जो हल की जाती है तो हल करने के पहले उसको जो है बनाने से पहले उसको जो हल करके रखा जाता है। अब इसमें दे रहा 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 3 39 हो जाता है। यानी इन दोनों का जो है सीएफ इस तरह से निकालते हैं तो कितना प्राप्त होगा 13 दूना 26, 2 से कट जा रहा है और 13 से इसमें भाग दे 13 3 39 हो जाता है। इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर जो है क्या, तीनों जो है अंक का एचसीएफ क्या होगा 13 हो जाएगा। अब देख लो इसे गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं तो 13 ले लिए तो 13 का में 13, 13 दूना 26, 13 3 39, कोई भी कॉमन संख्या नहीं जो दोनों को काट तीनों को काट दे तो हम क्या करते 13 एचसीएफ हो गया इसका। इस तरह से तुम चाहो तो कोई भी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसी भी संख्या पे बैठा सकते हो। अगर जो है कटने वाला नहीं मिलता है तो नहीं कटने वाले मिलेगा तो एक आंसर होगा। जैसे मान लो हम 7 ले लिए, 9 ले लिए और 15 ले लिए, 9 और 15 ले लिए तो ये कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं जो दोनों को काटे, तो हर हालत में क्या होगा एक उत्तर होगा। अब देख लो कोई भी संख्या ले सकते हो तुम अपने पास से। जैसे मान लो हमने कहा कि हम 15 को ले लेते हैं तो 15, 45 और 60 ले लेते हैं। ये देखो जो भी प्रश्न देता है ना, प्रश्न में जो भी प्रश्न बनाई जाती है उसके पहले उसको हल कर ली जाती है, चाहे वो सम संख्या से बना या विषम संख्या से बताए, भाज्य संख्या से बना या अभाज्य संख्या से बताए। तो इसमें क्या की जाती है, अब इसको हल करने के लिए 2 विधि का प्रयोग की जाती है। पहला विधि हो गया गुणनखंड विधि, दूसरा हो गया यूक्लिड के जो है विधि द्वारा हल की जा रही थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हल की जा रही थी ये, और जो है सॉरी ये भाग विधि द्वारा है। पहला हो गया तुम्हारा ये जो गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि द्वारा, और इसी को जो है क्रम से सजा दी जाती है तो यूक्लिड विधि जो तैयार हो जाता है। अब ये क्वेश्चन बनाने को दे रहा हूँ, ध्यान रखना किसी भी प्रश्न को इसमें बना सकते। मैंने लिखा है वीडियो पे कि तुम जो है प्रश्न को याद करा देंगे कि प्रश्न बनता कैसे है। अगर जो है जो भी प्रश्न तुम इसमें पढ़ रहे हो तो प्रश्न बनाने को बता दूंगा कि प्रश्न बनता कैसे है और अधिकतम और न्यूनतम क्या होती है, इसको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं तुमको। अब इसमें दे रहा है कि 15 ले लिए, 45 ले लिए, 60 ले लिए। अब इसमें ले छोटी संख्या से, अगर नहीं मैथ कमजोर है तो छोटी संख्या ले लो, जैसे 4 ले लिए, 4 के बाद जो हम 20 ले लेते हैं और 20 के बाद जो है 24 ले लेते हैं, कोई संख्या ले लिए। अब निकलेगा कैसे ये देख लो। अगर इसको जो है गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं तो भी 5 से कटेगा। अगर जो है भाग विधि द्वारा निकालते हैं तो वो या यूक्लिड विधि के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे देख लो 15 का निकालना है तो हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि में चले आओ, दिखाई दे रहा है जी सर। 15, 45 और 60 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा देख लो, 15 से हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 15 के में 15, 15 3 45 और 15 चौको 60। मैंने बताया था जहां पर एक कॉमन उभयनिष्ठ संख्या जो होती है उससे से तीनों कटना चाहिए। जो तीनों नहीं कटता है तो क्या करते हैं वही रोक देते हैं। यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा HCF हो जाता है। अब तुम ध्यान दो, मुंह जबानी हल कर सकते हैं और मौखिक निकाल सकते हैं आंसर। 15 दूना 15 3 45 और 15 चौको 60। इसके मतलब क्या हो गया 15 उत्तर हो गया। 4 5 20 और 4 6 24 हो रहा है, इसके मतलब 4 इसका HCF हो जाएगा। अब इसमें देख लो, अब भाग विधि द्वारा जब हल की जाती है तो इसमें हल करते हैं हम क्या करते हैं 2 छोटी संख्याओं को पहले लेते हैं। 45 ले लिए और जो 2 छोटी संख्या 15 3 45 हो जाता है, कट गया, कंप्लीट है, 0 आ गया। अब इसमें क्या होता है HCF तुम्हारा 15 आ गया, क्योंकि यह 0 हो जा रहा है ना। यूक्लिड विधि द्वारा यह बताया गया था कि जब इसका HCF 0 आ जाएगा तो इसमें जो भाजक होता है वो क्या होता है HCF हो जाता है। तो ये HCF हो गया। इसके बाद हल करते हैं, जब 15 आता है इसी से हम भाग देते कितने में, तीसरी वाली संख्या में 60 से, और 15 चौको 60 हो जाता है, कट करके 0 हो गया। इसके मतलब 15 जो क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है। ठीक है,
अब तुम थोड़ा सा हल करके देखो, चलने दो, तुम हल करके देखो। इसमें दे रहा है कि 4 और 20 24 को हल करके इसी विधि के द्वारा देखो, मैंने बताया हूं इस हिसाब से तुम किसी भी पौड़े को ले लो और लेकर के हल कर दो। हल कर लोगे आसानी से तो पता चल जाएगा। बना रहे हो? बनाओ, बना के दिखाओ। निकला इसका जी 4 20 24 का एचसीएफ कितना होगा? 4 होगा। चलो ओके। अब इस तरह से जो है तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है। जैसे मान लो हम 13 ले लिए, 15 ले लिए, अब हम 2 ले लेते हैं, 2 4 8 ले लेते हैं, 15 90 और 60 ले लेते हैं। सॉरी 60 पहले करो और 90 बाद में कर दो। दिखाई दे रहा है? इसका ज्ञात करके दिखाना है तुमको। फिर दे रहा 3 ले लो, 6 ले लो और जो 15 ले लो। आसानी से ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद से हो जाएगा तुम्हारा। अब तुम अपने पास से जो भी मर्जी करे, जो भी पढ़ा तुम्हें याद है, छोटी संख्या का हो या बड़ी संख्या को आसानी से ले सकते हो और लेकर के इसको सजा लो, आसानी से निकाल दो। आंसर भी बता दिए थे। 2 दूना 4 और 2 चौको 8, इसके मतलब एचसीएफ 2 हो जाएगा। 15 चौको 60, 15 छके 90, यानी 15 क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद 3 6 9 15 लेते हैं तो 3 दूना 6, 3 5 15 होता है। 3 इसका जो है एचसीएफ हो जाता है। इसके आगे देखो, कोई जरूरी नहीं पहाड़ा ले ले। जैसे मान लो हम 5 का लेते हैं तो यहाँ 30 ले लिए, यहाँ जो है 35 ले लिए और यहाँ 105 ले लिए। ये भी तो हो सकता है। याद देख लो, पहाड़े में कहीं से भी 3 संख्याओं को हम चुन सकते हैं आसानी से। जब 3 संख्या कहीं से चुनेंगे उसमें से तो इसको गुणा क्या नाम फैक्टर करते हैं तो प्राप्त हो जाएगा तुमको आंसर। कंप्लीट हो गया। अब तुम किसी भी पहाड़ को आसानी से निकाल सकते हो। मुँह जबानी निकाले। मौखिक बता दिया ना तूने, मौखिक कैसे हल की जाती है। अगर मौखिक हल करने को हो गया तो इसमें एक क्वेश्चन देता है। देखो इसमें एक क्वेश्चन बना है इस पेपर में कि क्या घटाएं, अगर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको घटाने के बाद इसका उत्तर क्या होता है, एचसीएफ निकाला जा सके। एचसीएफ ये था। अभ्यास में चले जाओ। अब इसमें जो है कोई भी बड़ी संख्या लेकर आसानी से जो है इसको भाग द्वारा हल की जा सकती है। कुछ लड़के बता रहे थे उसको जो है भाग देने को नहीं आता। तो देखो क्या करना है, नहीं समझ में आता है तो तुम क्या करो कि इसमें यहाँ जैसे मान लो 60 का गुणनखंड लिखना है हमको, तो 60 का गुणनखंड नहीं आता तुमको तो ये 2 से भाग दो, नहीं आता तो यहाँ 60 लिख दो और 60 में 2 से भाग दो, 2 तिहाई 6 हो जाता है, कट गया 0 हो गया, 0 हो जाता है, फिर ये कट जाता है तो ये कितना हो गया 30। तो यहाँ हम 30 लिख देते हैं। फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 से नहीं आता है तो यहाँ 30 लिखो और फिर इसे 2 से भाग दो, 15 बार में कट जाएगा। कंप्लीट है जी। 2 एकम में 2 हो जाएगा। 1 मिनट देख लो, 2 एकम में 2 हो जाएगा, घटेगा तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं 2 से 15 बार लिख देते हैं। फिर 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15 हो जाता है, 3 एकम में 3 हो जाता है। इस तरह से भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। अगर जो है अगर भाग देने में दिक्कत हो रही थी इस तरह से भी दे करके हम आसानी से जो है सजा सकते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया कि एचसीएफ निकल गया तुम्हारा। तो 2 अंक वाला पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ 2 अंक का कैसे निकाला जाता है। उसके बाद से दे दिए 3 अंकों का कैसे एचसीएफ निकाला जाता है और प्रश्न बनाई कैसी जाती है भी पता हो गया। जी सर। 60 80 120 190 145 100 150 इस तरह से कुछ भी लेकर के हल कर सकते हैं। और इसमें एक ही नियम होता है क्या, अब ये थोड़ा सा देख लो। इसमें जो है ऐसे सजाई जाती है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। तो इसमें क्या करते हैं पहले इन दोनों संख्याओं को लेकर हल करते हैं, पहले इन दोनों संख्याओं को लेते हैं, मतलब 2 छोटी संख्याओं को लेकर हल करते हैं और जो आंसर आता है उससे बड़ी संख्या में क्या करते हैं भाग दे देते हैं। पता है इस तरह से हल कर सकते हैं। अब देख लो ये तो क्वेश्चन हो गई। अभी तक हमने क्या सीखा था, 2 संख्याओं का जो है एचसीएफ निकालना जो बताए थे। 2 संख्याओं को तो गुणनखंड विधि द्वारा हो गया, भाग विधि द्वारा हो गया। 3 संख्याओं को गुणनखंड विधि द्वारा हो गया और जो भाग विधि द्वारा हो गया। अब आता है कि जैसे दे दिया कि इसी संख्या को देखो, इसमें कई तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो घटाता है। जैसे मान लो हम 5 ले लिए, 21 ले लिए और यहाँ 25 ले लेते हैं। अब ये दे रहा है कि इसमें जो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है एचसीएफ का, जिसको क्या करेंगे इसमें से 1 घटा दें, इसमें से भी 1 घटा दें और इसमें से भी 1 घटा दें। उसमें दिया है क्वेश्चन, जैसे पढ़ लो उसमें दे रहा है क्वेश्चन को बनाने का विधि बताते हैं डायरेक्ट।
अब क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन होगा इसमें, अभ्यास का क्वेश्चन देख लो। इसमें दे रहा है कि 14वां क्वेश्चन जो दे रहा है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसे सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका 398, 436 और जो 542 को भाग देने पर शेषफल हमेशा 7, 11 और 15 बचता है। 7, 11 और 15 बचता है। इसी क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं और उस अभ्यास के क्वेश्चन को तुम लोग अपने पास से हल कर लेना। सपोज दैट हमारे पास ये क्वेश्चन है, कौन सा, 4, 20 और 24 है, जिसका एचसीएफ हमको पहले से पता है, इसी पे बना रहा हूं। जो क्या होगा, तो इसमें जो एचसीएफ जब इसका बनाया जाता है तो क्या करते हैं, देखो अब इसमें जो है एक एक जोड़ दे रहा है, 5, 21 और 25 में वह बड़ी से बड़ी कौन सी एचसीएफ संख्या होगी जिसे भाग देने पर एक एक जो है शेष बचेगा। तो एक एक शेष बचेगा, तो हमने क्या किया था, अब देखो इसमें क्वेश्चन बनाने क्या किया, इसी क्वेश्चन में एक एक जोड़ दिया और एक एक घटा दिया। वो क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसमें से घटा देते हैं तो ये 4 हो जाता है, ये 20 हो जाता है और ये कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। अब इसमें तो पुराना विधि से हल किए हो तो उसमें भी पता है कि 4, 20 और 24 का एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। तो ये जो है यूक्लिड विधि द्वारा कह रहा है, तो यूक्लिड विधि द्वारा क्या करते हैं, 4 में हम 20 से भाग देते हैं, 20 चौको 4, 4 5 20 हो जाता है, ये कट गया। अभी यहाँ जो 4 होता है ये एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ हो गया। इस एचसीएफ से यानी 4 से हम 24 में फिर भाग देते, दूसरी संख्या में 24 में भाग देते, 4 छके 24 हो जाता है और कट करके 0 हो जाता है, कंप्लीट। अब ये 4 जो होती है वो एचसीएफ हो जाती है, पकड़ में क्या। अब इसमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन हम बना रखे हैं पहले से, ये क्वेश्चन जैसे मान लो किसी टेबल को सेट कर रहा हूं, किसी पहाड़ी को सेट किया जा रहा है और सेट करते समय हम इसमें लिखते हैं ना, जैसे मान लो 15, 45 और 60 कर दिए, तो हम क्या करते हैं इसमें से 15, 45, 60 में 15, 45 और 60 ले लेते, कोई भी संख्या ले लो। अब इसका तो एचसीएफ हमको पहले से पता था, इस क्वेश्चन को बनाते समय क्या कर दिया है, मान लो इसमें 3 जोड़ दिया तो 18 हो गया, कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, इसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 50, सॉरी यही बनाते हैं, ये 15 हो गया। इस क्वेश्चन को पुनः बनाते हैं, तो 15 की जगह पर हम क्या करें, 3 जोड़ देते तो 18 हो जाता है, 5 जोड़ देते हैं तो ये 50 हो जाता है और 10 जोड़ देते हैं तो ये 70 हो जाता है, कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन बनाने के विकल्प में बता रहा था, अब अभ्यास वाले हल करोगे तो ऐसे पता हो जाएगा। अब ये हो गया 18, 50 और 70, ये 3 संख्या है। इसका जो एचसीएफ यूक्लिड विधि द्वारा ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, तो इसको हल करना है। तो कह रहा है कि इसमें भाग 15, 45, 60 में और वह बड़ी से बड़ी एचसीएफ कौन सी संख्या हुई जिससे भाग देने के बाद कितना हो जाए, शेष 3 प्राप्त होता है। क्रम से कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है और 10 प्राप्त होता है। ये दे दिया, हमने क्वेश्चन बनाने को दिया है। अब ये कह रहा है कि 15, 45 और 60 देख रहे हो जी, तो 15, 45, 60 में जो है हम तो बना लिए हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो 15, 45, 60 को बदल के कितना कर देगा, 18, 50 और 70 कर दिया, ये भूल जाओ, ये संख्या क्या होगा, भूल जाओ। परिचय किताब में तुमको ये दिया हुआ है, इसी को हम बनाए हैं, तुम भी इस तरह से बना सकते हो। अब इसमें 18, 50 और 70 को कौन सी एचसीएफ संख्या होगी जिसे भाग देने पर क्रमशः जो शेष कितना बचेगा, 3, 5 और 10 बचेगा, हो गया। अब ये क्या करते हैं, इसको हल करते समय कि इसमें से हम 3 घटा देते हैं। हल करने का विधि देख लो, दिक्कत होगी कहीं, हल कर लोगे ना जी। पिछले जो वीडियो में जो डाला गया है उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के अनुसार बनाया जाएगा, वैसे भी बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो 18 दे दिया है, तो 18 में शेष घटेगा तो 3 कितना हो जाएगा, 15। दूसरी संख्या कितनी है, 50, और 50 में से कितना कर रहा है, 5 घट बढ़ रहा है ना, 5 शेष बच रहा है, ये शेष है, कितना है, शेष है। तो शेष को घटाया जाता है, तो इसमें से फिर 50 में से हम 5 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 45। और दूसरा होता है 70 दिया और 70 में 10 शेष बचता है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को तो तुम्हें बताया नहीं है निकाल करके,
गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे निकालते हैं, और जो है भाग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि इसमें पूछा नहीं है, लेकिन गुणनखंड विधि द्वारा जब निकालेंगे तो आंसर जो हकीकत निकल जाता है, ये कई बार भी निकल जाएगा। और तब इसको भाग विधि द्वारा सजाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो क्वेश्चन हमने लिया था वह करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देख लो, तो ये प्रश्न हो गए तुम्हारे। यहाँ प्रश्न नंबर डालते हैं या हल लिखते हैं, और हल लिखने के बाद यहाँ जो प्रश्न को ऐसे निकाला जाता है। अब इसमें हो गया 15 से बड़ा क्या है, 45 है, 45 से बड़ा क्या है, 60 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 15 से 45 में भाग देते हैं, 15 तिया 45 हो जाता है, 0 हो गया। अब इसका जो HCF कितना हो गया, 15 हो गया। अब 60 को हल करते हैं, तो 60 में हम 15 से भाग देते हैं, तो 15 चौको 60 हो जाता है, और ये कट जाता है। इसके मतलब ये HCF जो हो गया क्या हो गया, 15 हो गया। यूक्लिड विधि जो तुमको बताए थे उसमें बताया गया था कि 45 इक्वल टू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 3 प्लस 0 हो जाता है। यही बताते ना, 15 में 3 का गुणा करते हैं और शेष को जोड़ लेते हैं, ये हो गई। दूसरे वाले में आता है तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन आता है, उसमें हल करते हैं तो क्या हो जाएगा। एक और विधि को इसमें बताया था उसमें कि इस 15 से हम 60 में हल करते हैं, 60 से हो गया। अब इसमें जो हम 60 को निकालते हैं तो 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 गुणा 4 प्लस 60, 0 हो गया। अब इसका जो HCF निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये सॉरी ऊपर वाला नहीं होगा, ये नीचे वाला जो 15 होता है जो भाजक होता है वही यहाँ नोट कर देते हैं। हो गया। इस प्रश्न को भी ऐसे नोट किया जा सकता है पूरे को। तो अभ्यास का क्वेश्चन बता दें कि बना लोगे, चलो बना ही देता हूं। अभ्यास का क्वेश्चन अगर बना लेते हो तो बढ़िया है, और नहीं तो जो है कहो तो अभ्यास का क्वेश्चन हल कर देता हूं। अब देखो इसमें क्वेश्चन दे रहा है, प्रश्न संख्या, प्रश्नावली में जाओगे तो इसको देता है हल करने के लिए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को लेकर के हल करना है। कितना हो जाएगा, 73, 78, और भाग दे दे कितने से, 71 और 61 से भाग दे दिए। इसका जो आंसर आएगा उसको निकाल लेना। जो आंसर आएगा उसमें 92 690 में भाग दे देना है। जो HCF इसका प्राप्त होगा ना, HCF प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, उससे इसमें भाग देना है, और ये पूर्णतः कट जाती है। अगर 0 आ जाता है आंसर तो वो जो HCF हो जाएगी। बना लेना, ठीक है, बनाए हो, देख करके बताओ तो कहाँ हल की हो। कितना उत्तर आ रहा है पहले वाले का, कितना उत्तर आया पहले गुणनखंड का, 17। देखो 17 कंप्लीट है, यानी ये 17 बार में HCF इसका 17 हो जाएगा, और 17 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 17 है, ठीक है, ओके हो गया, बना लोगे जी, चलो बढ़िया है। अब इसमें दे रहा है, जैसे क्वेश्चन में बनाने के लिए बताया था कि प्रश्न में कोई भी संख्या है, जैसे मान लो कोई भी संख्या हम 2 ठो 3 ठो 4 ठो लेते हैं। जैसे मान लो हम ले लिए कितना ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं, और 180 ले लेते हैं। ठीक है, अगर कह रहा है इसमें से कि जो है क्या शेषफल इसमें कुछ बचाना है तुमको, तो अगर शेषफल बचाना है तो हम क्या करते थे, तुम अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें 7 जो कितना था, 31 आया था, ध्यान से हल किया करो। इसका HCF कितना आएगा, 31 आएगा, और 31 से भाग देंगे तो ये कट करके इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दे रहा है, मैं क्वेश्चन बनाने के लिए बता रहे थे, मान लो ये 45, 90 और 180 ले लिए। इसका तो कंफर्म है कि 45 2 90, 45 को 180 होता है। 45 का HCF हो जाएगा। गुणनखंड विधि द्वारा हल करें या भाग विधि द्वारा हल करें, आंसर तो इसका 45 आने वाला है। अब ये कह रहा है कि शेषफल हमको ज्ञात करना है, तुम अपने पास से जोड़ दो। इसमें 7 जोड़ देते हैं, इसमें 15 जोड़ देते हैं, इसमें 8 जोड़ देते हैं, जो मर्जी तुम्हें जोड़ दो। और जोड़ देने के बाद ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 हो जाएगा, और 188 हो जाएगा। अब ये कह रहा है, प्रश्न बना के पूछेगा, इसी को तुम प्रश्न बना के पूछ सकते हो कि 45, 45, 105 और 188 में कौन सी HCF की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए बड़ी से बड़ी,
जिससे भाग देने पर, यानी भाग देने पर एचसीएफ निकालते उस विधि से हल करें तो शेषफल कितना बचे? 7 बचे, 15 बचे और 8 बचे। हो गया ये? समझ रहे बात को? कोई भी प्रश्न हम अपने तरफ से बना करके, जैसे टीचर क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं और उस पर प्रश्न बना देते हैं, या उदाहरण को हल कराई जाती है और उदाहरण को हल करने के बाद उसी में प्रश्न को बदल दी जाती है, तो लड़के बना नहीं पाते हैं। अगर तुम अपनी थोड़ी सी भी दिमाग लगाते हो तो क्या करो, किसी भी एचसीएफ को निकालो। यहाँ देखो, ध्यान नहीं देते हो। इसको जो हम जानते हैं कि पहाड़े के द्वारा निकाल सकते हैं कोई भी संख्या लेकर के, और इसका जो आंसर होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ न कुछ संख्या जोड़ देते हैं और जोड़ करके उसी संख्या को लिख देते हैं कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे भाग देने पर 45, 105 और 188 में हमको क्रमशः 7, 15 और जो है क्या होगा 8 मिले। अब ये 8 मिले को कह रहा है, तो इसको हल करते हैं तो इसको क्या करेंगे हम, क्रमशः इसमें से घटा देते हैं। देखो, तो 45 में से 7 घटा देते हैं, फिर 105 में से 15 घटा देते हैं, और फिर जो है 188 में से हम 8 घटा देते हैं। इसका हो जाएगा कितना, 45, सॉरी कितना होता है, यहाँ देख लो, 7, 5, 12 होगा ना, यहाँ 92 होगा। 7, 5, 12 के यहाँ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, 5, 12 के 2 और 4, 1, 5 हो जाएगा। ये 52 हो गया। हो गया? थोड़ा ध्यान देना, यहाँ मिस्टेक था। तो ये 52 हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ 52 में से हम 7 को घटाते हैं। मिस्टेक हो गया था लिखने में, थोड़ी सी होती है, बना रहे क्वेश्चन अपने पास से पहले से बना के नहीं रखा था। तो ये क्या नाम है, 52 में से 7 घटा देते हैं, 105 में से 15 घटा देते हैं और 188 में से 8 घटा देते हैं, तो ये तुम्हारा 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो गया। अब इसको तुम भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, यूक्लिड विधि द्वारा आंसर निकाल सकते हो। इसके पहले बताते निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन बनती हैं, ठीक है, अपने पास से तुम प्रश्न बना करके और उसका आंसर निकाल करके देखना। अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट करके बताना, फिर अगले वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा। अब इसमें दे रहा, देख लो, डाटा हल कर दूं। अब देख लो, इसमें से हम क्या करते हैं, 14वां जो क्वेश्चन दे रहा है, 398 में से हम क्या करते हैं, 7 घटा देते हैं। क्रम से हल कर दे रहा हूं, यहाँ हल लिखते हैं, कलम बदल दें। देखो इसमें ये जो है हल लिखते हैं यहाँ, और हल लिखने के बाद क्या होता है, 7 घटा देते हैं। 436 में से हम क्या कर देते हैं, 11 घटा देते हैं, और 542 में से हम क्या करेंगे, 15 घटा देते हैं। उत्तर हो जाए कितना, 7 घटेगा 391 हो जा रहा था, हो रहा है, 7 एक 8 होता है, और इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 घटेगा तो 402 और 5 बचेगा, यही ना, 425 हो गया कंप्लीट। देखते जाओ। और ये 15 जब इसमें से घटाते हैं तो 15, 7, 5, 12 के 2 हाथ मैंने, सॉरी 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, और 3 में से 1 गया 2, और ये 5 ऐसे उतर जाता है। तो ये तुम्हारी संख्या बन के तैयार होती है, कितना, 391, 425 और 527 प्राप्त होती है। तुम चाहो तो आसानी से इसको हल कर सकते हो। क्या होता है, अगर गुणनखंड विधि द्वारा हल करना चाहते हो तो भी उत्तर आ जाएगा, और उसको जो यूक्लिड विधि द्वारा हल करना चाहते हो तो भी उत्तर आ जाएगा। तो यूक्लिड विधि द्वारा इसको सजा सकते हो या डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हो। इसमें जो है तुम्हारा गुणनखंड करते कर लोगे। चलो अगले वीडियो के लिए तुम्हारा रहेगा एक क्वेश्चन, और हल कर लेना। तुम चाहो तो आसानी से क्वेश्चन बना करके हल कर लेना, या कमेंट करो, बना दे क्वेश्चन 2-4 ठो, चलो बना लेना। किसी भी पहाड़ी को ले लेना, पहाड़ी को लिख करके उसमें से जो घाटा बढ़ा करके बना लेना। एक बार उसको बढ़ाना और फिर उसी को घटाने को बोल करके तुम जो उसका एचसीएफ निकाल लेना। चलो ओके। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता, मैंने लिखा है कि जो भी मेरे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो अंग्रेजी पढ़े, मैथ पढ़े, विज्ञान पढ़े या हिंदी पढ़े, सारा ऐसे याद करा देता हूँ। किताब छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हिंदी को भी ऐसे पढ़ाया हूँ, यदि आप देख सकते हैं, आप मेरे वीडियो की लिस्ट में जाएं और वहाँ अगर आप चेक करते हैं तो मैं हिंदी को भी ऐसे पढ़ाया मेरे, या किसी भी लड़के से आप चाहते हैं तो आसानी से जो आप मास्टरों के जैसे स्पीच दिलवा सकते हैं। अब मैथ बन गई, इस तरह से आपको अंग्रेजी भी ट्रांसलेशन पढ़ाऊँ इतने ही ईजी तरीके से। क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर हल कराने को लिखा था, तो चैप्टर का जो अर्थ बताता हूँ अंग्रेजी का, वो भी इससे आसान बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि दोबारा
परीक्षा में जाते समय तुम चाहो तो आराम से वीडियो देख करके ही जो है आसानी से जो जा सकते हो, या केवल एक वीडियो देखोगे और तुरंत क्वेश्चन बनाने की जब तो क्षमता रहेगी तुम्हारे पास तो निसंकोच होगे बनाएगा क्या, इसी में सुनाएगा। पहाड़े को सेट करना है उसको, चाहे छोटी संख्या सेट करे या बड़ी संख्या सेट करें तो आसानी से बना लेते हो। थोड़ा सब्सक्राइब करें और जो अपने दोस्तों को शेयर करें, संख्या जुड़ जाती है तो बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।